हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन में जो पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे उसके सिलेबस का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर नंबर 3। तो देखिए, अगर मैं पेपर नंबर 3 की बात करूँ तो टोटल सीए फाउंडेशन में 4 पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो ये जो पेपर नंबर है ये थर्ड है और ये टोटल स्टूडेंट 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ये जो पूछा जाता है ये 100 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है और सभी के सभी क्वेश्चन यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्क्स जो होता है वो 0.25 होता है। मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, भाई अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 मार्क्स। तो ये नेगेटिव कटेगा ही कटेगा और साथ में 4 क्वेश्चन जो गलत किया है वो भी आपका कटेगा। तो टोटल आपके 5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 0.25। तो बहुत ही सोच समझ के हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है मैथ का। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो यहाँ से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से होता है और ये टोटल 40 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद है आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है और उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, ये 40 मार्क्स का पूछा जाता है। मतलब कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया होता है। और पासिंग नंबर क्या होता है, पासिंग मार्क्स जो होता है वो ओवरऑल 40 होता है। यानी कम से कम आपको 40 नंबर तो लाने ही लाने हैं, 40% तो लाना ही लाना है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर क्लियर करने के लिए। तो आइए अब इसको और आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ से क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स, टोटल 40 नंबर का है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। तो चैप्टर नंबर यहाँ से 1 है आपका रेशो प्रपोर्शन, लॉगरिथम। सेकेंड चैप्टर है इक्वेशन और थर्ड चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। सेक्शन नंबर 1 से टोटल 20% से 30% क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मतलब कहने का ये है कि 8 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक का ये 3 चैप्टर में से पूछा जा सकता है। भाई 40 नंबर का है, 20% कितना हुआ, 8 हुआ और 40% में 30% कितना हुआ, 12 नंबर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं, भाई सेक्शन 2 की बात करूं तो ये है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। काफ़ी वास्ट एरिया होता है और जैसी वास्ट है, बड़ा है, तो इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से 30% से 40% क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से 30% की बात करूँ, भाई 40 नंबर का 30% कितना हुआ, 12 मार्क्स, और 40 नंबर का 40% कितना हुआ, 16 मार्क्स। मतलब कि सेक्शन नंबर 2 से यानी फाइनेंस मैथमेटिक्स से 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें क्या क्या टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, परपेचुइटी है, एन्युटी है, सिंकिंग फंड है, कैलकुलेटिंग ऑफ ईएमआई है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है और CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो काफ़ी वास्ट एरिया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो CBSE बोर्ड जो मैथ्स का पेपर कंडक्ट करवाता है वो 2 मैथ्स है। अब एक है सिंपल मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स के नाम से जो कोर मैथ जो पहले से चलता चला आ रहा है, और एक मैथ और है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होता है बेसिकली कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही हेल्प करता है ये। तो अगर आप लोग को का सपना, अगर किसी का सपना ड्रीम CA करने का है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कॉमर्स के साथ साथ आप अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़रूर लें, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का मोस्टली टॉपिक, मोस्टली चैप्टर
आपके सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आया हुआ है। अगर आप अप्लाइड मैथ लेकर के सीए फाउंडेशन करते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम सीए फाउंडेशन का मैथ पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ पुराना 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 लगेगा, ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ बिल्कुल। तो जब आप कोई भी कोर्स को सेलेक्ट करते हो, अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करते हो, तो बहुत ही सोच समझ के करें कि आपको करना क्या है। फिर देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब कि ये सभी के सभी टॉपिक जो है ना वो अप्लाइड मैथ में है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यह है सेक्शन नंबर 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, फिर है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एक्सक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। इसमें से आपको ट्रिगो वाला कोई भी पार्ट नहीं करना। इसमें कितने चैप्टर हैं 1 2 3 4, भैया ये टोटल 4 चैप्टर हैं और फाइनेंस का एक ही चैप्टर है। ये 4 चैप्टर फाइनेंस का एक चैप्टर ऑलमोस्ट बराबर है ये, तो इसीलिए फाइनेंस वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सभी के सभी टॉपिक 11th क्लास के अप्लाइड मैथ में हैं, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, ठीक है जी। उसके बाद ये टोटल 30% से 50%, 30% से 40% कवर करता है। मतलब कहने का ये है कि 40 का 30% कितना हुआ 12 मार्क्स, और 50% कितना हुआ 20, यानी कि 12 से लेकर के 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3 से पूछा जा सकता है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग। भाई क्या है लॉजिकल रीजनिंग, और ये 20 मार्क्स का है। लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, काफ़ी इजी टॉपिक होता है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। यहाँ से तो 20 में से 20 नंबर लेना बहुत ही आसान काम होता है। अगर 20 नहीं ले सकते हैं तो 18 17 तो बिल्कुल होते ही होते हैं, आता ही आता है। तो देखिए नंबर सीरीज़, यानी कि फर्स्ट टॉपिक यहाँ से क्या बोला हुआ है, चैप्टर नंबर 9 भी कह सकते हो आप इसको, नंबर सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑड मैन आउट। ठीक है जी, कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट, ये टोटल जो है 20 से 30% का इसमें से पूछा जाता है। मतलब 20 से 30% का मतलब क्या है, 20 नंबर का 20% कितना होगा 4 नंबर, और 20 का 30% कितना होगा 6 नंबर। फिर डायरेक्शन टेस्ट में से 20 से 30%, 20 से 30%, 20 से 30%, यानी कि सभी के सभी चैप्टर जो हैं वो आपका 4 से 6 नंबर का पूछा जा सकता है लॉजिकल रीजनिंग में से। अब अगले वाला जो पार्ट है वो सी सेक्शन है, पार्ट सी है, और ये क्या है स्टैटिस्टिक्स। ये टोटल 40 मार्क्स का पूछा जाता है। और यूनिट 1 यूनिट 2, यूनिट 1 में स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओगीव और पाई चार्ट। और यूनिट 2 जो है वो है सैम्पलिंग के बारे में है। और यूनिट यानी कि चैप्टर नंबर 14 जो है मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, इसके अंदर आपका है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये टोटल जो है 45 से 50% का कवर करता है चैप्टर नंबर 13 और 14। मतलब कहने का ये है कि 40 का 50%, मतलब कि 19 से लेकर के 20 नंबर का इन 2 चैप्टर में से पूछा जा सकता है। और अगला टॉपिक क्या है भाई, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, टोटल कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये 25 से 30% का यहाँ से पूछा जा सकता है। तो 25 इंटू 4 कितना होता है 100, यानी कि 10 नंबर से लेकर के 12 मार्क्स तक का इसमें से पूछा जा सकता है आपसे। आइए और आगे चलते हैं। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में ही है
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक एप्लीकेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सभी के सभी अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो ये सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 है, ये सभी के सभी टॉपिक अप्लाइड मैथ में पहले से गिवन है। फिर क्या कहता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, रीजनिंग की भी बात करूं, स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक अप्लाइड मैथ में है। फिर है स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन कोफिशिएंट। और इंडेक्स नंबर में जो अप्लाइड मैथ में है फिलहाल वो है टाइम बेस्ड डाटा के नाम से है। तो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, प्रॉब्लम इन्वॉल्व, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, बीएससी, सेंसेक्स एंड एनएससी, ये आपको लेटेस्ट डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ बैंकिंग का ही पोर्शन आपको लर्न रखना पड़ेगा कि भाई रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंकिंग रेट क्या है, फिक्स रेट क्या चल रहा है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से 10 से 15% और 10 से 15% दोनों का कितना होगा, 4 से 6 नंबर का यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि अगर किसी का ड्रीम सीए फाउंडेशन करने का है, अगर किसी का ड्रीम सीए बनने का है तो कॉमर्स के साथ अप्लाइड मैथ ज़रूर 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 लें। तो ये था स्टूडेंट सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस का डिटेल एनालिसिस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।